बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3 में चूंकि 3 बातें पूछी गई हैं तो हमने तीनों के पॉइंट के लिहाज से हमने इस क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था हाउ द मीडियंस आर कॉन्करेंट। अब हम यही क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर रहे हैं हाउ द एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। फिर हम इसी क्वेश्चन को दोबारा करेंगे बाइसेक्टर्स के लिए कि बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं किस तरह से। तो हमने इस क्वेश्चन को 3 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया है एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि 3 बातें पूछी हुई थी तो हमने तीनों चीज़ों को अलग अलग आपसे शेयर किया है। तो अब आइए स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं। ट्राइंगल बना लेते हैं, उसको थोड़ा सा ट्राइंगल से एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको ए दिया हुआ है, ये आपको बी दिया हुआ है, ये आपको सी दिया हुआ है। 1,5 2,3 7,6। अब हम ले लेते हैं कि ये आपके पास एक मीडियन है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। ये दूसरा एल्टीट्यूड हो गया और ये तीसरा एल्टीट्यूड हो गया, और तीनों क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये बात हम कर चुके हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको ले लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये डी है, ये ई है और ये एफ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एफ बी ई और सी डी ये हमारे पास क्या हैं, 3 एल्टीट्यूड्स हैं। तो पहले हम इन 3 एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर कॉन्करेंट का फार्मूला लगा के प्रूफ करेंगे कि वेदर दे आर परपेंडिकुलर, दे आर कॉन्करेंट और नॉट। तो अब देखें स्टूडेंट्स, तो हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए एफ। इसकी हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो अब ए एफ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी के। तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हो गया बी सी, y2 माइनस y1 6 माइनस 3 x2 माइनस x1। तो आप देख रहे हैं कि ये स्लोप ऑफ बी सी आ गया 3/5। सिंस ए एफ इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो लिहाजा इनके प्रोडक्ट स्लोप्स का प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा, -1 की इक्वल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ बी सी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए एफ विल बी इक्वल टू -1। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास स्लोप ऑफ बी सी तो हमने कैलकुलेट कर लिया था 3/5, ये लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए एफ -1। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास स्लोप ऑफ ए एफ आ गया -5/3। तो अब आप देख रहे हैं कि ए एफ में हमें पॉइंट ए पता है और ए एफ का हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया। तो स्लोप पॉइंट फार्मूला लगा के हम एल्टीट्यूड, पहले एल्टीट्यूड ए एफ की इक्वेशन 5 फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया, x1 y1। तो इक्वेशन स्लोप पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। ये हो गया x1 y1 माइनस 5/3 और ये हो गया x माइनस x1। ये हो गया y माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 15 माइनस x माइनस 5। सबको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 5x प्लस 3y माइनस 5, ये -5 इधर आकर +5 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए एफ। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने ए एफ की इक्वेशन फाइंड कर।
तो अब आइए स्टूडेंट्स, दोबारा पुरानी शीट आपके सामने लेके आ रहा हूँ, पहली वाली शीट। अब हम बी ई स्लोप निकाल रहे हैं, बी ई की इक्वेशन निकाल रहे हैं सेकंड एल्टीट्यूड। अब बी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो फिर हम ए सी का स्लोप निकाल के फिर इनकी प्रॉपर्टी यूज़ करके बी ई का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर आइए हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी, तो फिर बी ई क्या है, सिंस बी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। दोबारा पहली शीट देखें, बी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, स्लोप ऑफ ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 माइनस 5 6 माइनस 5 7 माइनस 1, तो ये हो गया मेरे पास स्लोप ऑफ ए सी 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 1 क्या हो गया, 8 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि बी ई और ए सी परपेंडिकुलर है, तो फॉर परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ ए सी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बी ई इक्वल्स टू -1। तो ए सी आपने क्या निकाला, तो स्लोप ऑफ बी ई हमारे पास आ गया -8। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट दोबारा पहली शीट देखिएगा। अब बी ई का स्लोप आ गया, पॉइंट बी पता है, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला अब हम बी ई की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, x1 आपको फिर ये दिया हुआ है 2, y1 आपको दिया हुआ है 3, स्लोप हम निकाल चुके हुए हैं। तो इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस y1 स्लोप ऑफ बी ई हमने कैलकुलेट कर लिया था x माइनस x1। तो ये हो गया y माइनस y1, ये हो गया -8 x माइनस x1, ये हो गया y माइनस 3 -8 माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16, सबको इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो ये हो गया 8x प्लस y माइनस 3 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 8x माइनस 19 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड बी ई। आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी डी। पहली शीट पे दोबारा आइए, ये है सी डी। अब सी डी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो फिर हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल के फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे परपेंडिकुलर की, तो सी डी का स्लोप आ जाएगा। फिर सेम एक्टिविटी को रिपीट करके हम स्लोप निकाल लेंगे। तो अब आइए हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। Slope of AB y2 minus y1 that is 3 minus 5 x2 minus x1 that is, तो ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ ए बी। ऊपर बच गया हमारे पास -2 और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। तो ये हमने इसका स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिया। तो हम क्या कहेंगे, सिंस सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देयरफॉर इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट किसकी इक्वल होगा, -1। तो ये हो गया -2/3 सी डी -1 माइनस माइनस से कैंसिल। तो स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू 3/2। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये स्लोप ऑफ सी डी आ गया। दोबारा आप उसी शीट पे चलते हैं, पहली वाली पे। अब सी डी, तो सी पॉइंट मालूम है, सी डी स्लोप निकाल लिया है, तो हम सी लिख देते हैं 7,6। स्लोप आप निकाल चुके हुए हैं, स्लोप ऑफ सी डी 3/2। तो आप देखें स्टूडेंट्स, x1 क्या है, y1 क्या है। तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फार्मूला x माइनस x1,
y माइनस y1, 3/2 x माइनस x1। तो ये हमने कर लिया डियर स्टूडेंट्स। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 3x माइनस 21। सबको उस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये हो गया 3x माइनस 2y माइनस 21 पहले से मौजूद है, ये हो गया प्लस 12। तो ये हो गया मेरे पास 3x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड सी डी। तो आपने देखा है स्टूडेंट्स, हमने तीनों इक्वेशंस फाइंड कर ली एल्टीट्यूड्स की। अब हम प्रूफ करते हैं कि वेदर दे आर कॉन्करेंट और नॉट। प्रूफ करना है कि दे आर कॉन्करेंट, तो डेफिनेटली दे विल बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास तीनों इक्वेशंस, तीनों एल्टीट्यूड्स के इक्वेशन आ गए। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अगर ये कॉन्करेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यही चीज़ हम कर चुके हैं पिछले पार्ट में भी, इसी क्वेश्चन में। थोड़ा डाइट कर लेते हैं। 8 1 माइनस 1 9, 3 माइनस 2 माइनस 9 इक्वल टू 0। 5 3 माइनस 10, 8 1 माइनस 19, 3 माइनस 2 माइनस 9। एक्सपेंड फ्रॉम R1 एक्सपेंड फ्रॉम R1 से इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 5, रो और कॉलम छोड़ दिया तो क्या बच गया 1 माइनस 19 माइनस 2 माइनस 9। फॉर्मेशन के मुताबिक -1 आएगा, या अब आप 3 लिखा आपने, ये रो छोड़ दिया और ये कॉलम छोड़ दिया तो क्या बच गया आपके पास 8 माइनस 19, 3 माइनस 9। फॉर्मेट के मुताबिक यहाँ प्लस आएगा, फिर किसकी टर्न है, -10 की। ये रो और कॉलम छोड़ दिया तो क्या बच गया आपके पास 8 1 3 माइनस 2, 0 के इक्वल होगा। तो आइए देख लेते हैं। ये नंबर लिया, इस रो कॉलम को छोड़ दिया, 1 माइनस 19 2 माइनस 9। 3 लिया, रो और कॉलम छोड़ दिया, 8 माइनस 19 3 माइनस 9। 10 लिया, रो कॉलम छोड़ दिया, 8 1 3 माइनस 2। ओके जी, ठीक हो गया। तो अब आइए हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। -9 1 ज़ा -9, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये फार्मूले का। तो ये हो जाएगा 38 आपका, 2 9 ज़ा 18। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 38 हो गया, माइनस ये हो गया 3, 8 9 ज़ा 8 को 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका 72 माइनस 72। ये 1 माइनस 19 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया -57। प्लस माइनस माइनस 10 हो गया, तो ये हो गया -8 2 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके पास, यहाँ लिख देते हैं इसको। तो ये हो गया आपके पास 5 -9 और -38 आपके पास क्या हो गया -47 -47। ये हो गया आपका -3 एज इट इज़ रहेगा। अब ये आपके पास हो गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस। तो 72 में से 57 को एडजस्ट कर दिया हमने, तो 15 आ गया माइनस का। ख्याल रहे डियर स्टूडेंट्स, ये हो गएगा माइनस माइनस प्लस। तो -72 में से 57 को माइनस करेंगे तो -15 आ जाएगा। ये हो गया आपके पास -10 और ये हो गया -19। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस प्लस जो हो गया आपके पास 45 हो गया, ये -235 हो गया, ये भी आपके पास प्लस कर लेंगे तो 235 हो गया इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। दैट मीन्स एल्टीट्यूड्स
आर कॉन्करेंट, और यही हमने प्रूफ करना था। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हमने इसमें इस क्वेश्चन को सेपरेटली कर रहे हैं। पहले हमने मीडियंस को बताया कि वो कॉन्करेंट होते हैं। आज की वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया कि एल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट होते हैं, तो पहले हमने इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स निकाला। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राइट बाइसेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से कॉन्करेंट होते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो यासिर फात। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।